वहाँ पे एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो वो स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन होता है, एंड वी डोंट नो कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इतना इजी सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हाँ एक स्टेटमेंट के बेस पे मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे एलसीएम की रिक्वायरमेंट है या फिर मुझे एचसीएफ की रिक्वायरमेंट है। ओके एक जो दूसरा जो कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट के माइंड में, पहले क्योंकि है ना जो अगर हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर है फिर तो आप कर ही लोगे ऑब्वियसली। तो अब देखो जब हम देखते हैं एलसीएम, ध्यान से सुनेंगे सभी, ध्यान से थोड़ा सा, जब हम बोलते हैं एलसीएम फुल फॉर्म क्या होती है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सभी यहाँ पे। व्हेन वी टॉक अबाउट एचसीएफ क्या होता है आपके पास में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मेन कंफ्यूजन तो यहीं पे आ जाते काफी सारे स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक नंबर कुछ नंबर्स है 2, 8 एंड 16। ओके अब इसके अंदर ये बताओ इन तीनों नंबर्स का अगर मैं कहती हूँ एलसीएम कितना है? एलसीएम एचसीएफ वैसे तो आई होप सभी को निकालना आता है, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हो, बट हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है मुझे यहाँ पे। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एलसीएम की, एलसीएम आएगा आपके पास 16, डन। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एचसीएफ, एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे? 2। नाउ द कंफ्यूजन इज व्हाट कि यहाँ पे मैडम ने कहा लोवेस्ट एलसीएम, यहाँ पे कहा लोवेस्ट बट दिस वैल्यू इज हायर, ठीक है। यहाँ पे मैडम ने कहा कि हाईएस्ट बट यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? लोवेस्ट। आती है कंफ्यूजन? एम आई राइट? आती है ना सभी को कंफ्यूजन इस तरह की कि हाँ कहते तो ऐसे बट करा उल्टा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरे आप जो वर्ड है उसको देखो, यहाँ पे क्या एलसीएम, लोवेस्ट के साथ में वर्ड क्या यूज हुआ है यहाँ पे? मल्टीपल। क्या है? लोवेस्ट मल्टीपल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है? फैक्टर। दैट मीन्स वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दिस मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है? ओके दिस इज द पॉइंट। अब अगर हम बात करते हैं 2, 8 और 6 की, यही ले रही हूं मैं क्योंकि मेन है पॉइंट है कंसेप्ट। अगर हम 2, 8, 6 के फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं? लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, द नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, है ना। तो वो क्या हो गया हमारे फैक्टर्स। तो अगर मैं 2 के फैक्टर्स देखूं तो 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके पास में? 1, 2, और तो किसी से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद में अगर हम आते हैं 8 के, तो 8 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4, 8, these are the factors of 8. When we comes on 16, in that case what are the factors? 1, 2, 4, 8, 16, these are the factors. ये फैक्टर्स है। और अब हमारा, अब आओ थोड़ा सा डेफिनेशन पे, क्या था वर्ड हमारे पास में? हाँ जी फैक्टर्स की बात कर रही हूं मैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन सब में कॉमन देखो जो सबसे बड़ा है, कॉमन तो 1 भी है हमारे पास, कॉमन है ना 1, बट हम तो नहीं कह रहे कि 1 विल बी द आंसर, 2 विल बी द HCF। हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है? 2, इसका हाईएस्ट ये है, और तो बाकी कॉमन है ही नहीं। हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? फैक्टर 2। ओके तो यहां पे क्या होगा अपने पास में? HCF के अंदर क्या आएगा? 2। दैट मीन्स कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में कुछ इस तरह का आ रहा है कि मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू, जो सभी वैल्यूज को मेजर कर सके। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास में ना ऑयल्स के टैंक हैं अलग अलग, जिनके अंदर ऑयल्स है, एक में कुछ लीटर है, एक्स लीटर है, एक में वाई लीटर है, एक में जेड लीटर है। अब मैं कहती हूँ मुझे एक ऐसे कंटेनर की जरूरत है जिससे मैं सभी को मेजर कर सकूं। तो उस केस में मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा जो पहले वाले को भी डिवाइड करता हो, दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को भी। ओके तो उस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे हम? HCF। या हमारे पास में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आई हैव 3 स्टिक्स, और मैं कह रही हूँ इनको मैंने मेजर करना है, तो सबसे बड़ा स्केल कौन सा होगा जो इसको मेजर कर सके? तो उस केस के अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF। क्लियर? तो पता चल गया कहाँ पे मुझे HCF फाइंड आउट करना है।
क्लियर? नाउ कम ऑन एलसीएम। उसके बाद अभी डेफिनेशन भी करवाऊंगी मैं आपको, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो फिर डिटेल में करेंगे। अब हम आते हैं एलसीएम में। क्या था हमारे पास में नंबर, क्या थे बेटा, क्या क्या लिए थे मैंने अभी? 2, 8, 16 है ना, 2, 8 एंड 16। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स, यस, 2 के मल्टीपल्स क्या बनेंगे? 2, 4, 6, 8 मीन्स क्या है? इसके मल्टीपल मीन्स ये किन को डिवाइड करता है? दीज आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय दिस, है ना, ये होते हैं मल्टीपल। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास में? दिस इज 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऑल दीज आर द मल्टीपल्स। ओके, डन, दीज आर द मल्टीपल्स। अब अगर हम बात करते हैं 4 के, सॉरी 8 के मल्टीपल्स लेते हैं। 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8, देन 16, दीज आर द मल्टीपल्स। आगे तक हम लिख सकते हैं 16 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 16, 32, दीज आर द मल्टीपल्स। ओके, नाउ द थिंग इज व्हाट, कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? हाँ जी, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम क्या लेंगे? लोवेस्ट, जो तीनों में कॉमन है। अब तीनों में कॉमन और लोवेस्ट कौन सी है? लोवेस्ट यहाँ पे तो 2 बन रहा है, इनमें 2 है नहीं। 4, 6, 8, देन फाइनली अगर हम देखें तो 16, 16 एंड 16, दिस इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब पता चल गया कि लोवेस्ट क्यों लेते हैं और हाईएस्ट क्यों लेते हैं। अब तो आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं है। यू आर लेट। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते, बट घंटे की क्लास होती है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोई बात नहीं, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ एक बार सभी के लिए। देखो, अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास में यही नंबर है, तो मैं कहती हूँ एलसीएम, तो एलसीएम इसका क्या होगा? 16। एचसीएफ क्या होगा? 2। तो कंफ्यूजन आती है, कंफ्यूजन क्या आती है कि यहाँ पे तो लोवेस्ट है बट वैल्यू तो ज्यादा है, आती है ना कंफ्यूजन। यहाँ पे तो हाईएस्ट है बट वैल्यू क्या है? कम है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए दीज आर द मल्टीपल्स एंड दिस इज द फैक्टर्स। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि अपने पास में कोई भी इस तरह की वैल्यू आती है जहां पे हमें मल्टीपल्स की जरूरत होती है, तो वहां पे हम क्या लेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जहां पे आ जाता है फैक्टर्स, वहां पे हम किसके क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ओके, अभी थोड़ा क्वेश्चंस देखोगे तो आई होप क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में, एक बार डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं। फैक्टर्स इज द सेट ऑफ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। यहां पे देखो क्या है? एग्जैक्टली डिवाइड्स, ठीक है। और मल्टीपल इज द सेट ऑफ नंबर्स विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। डन। उसके बाद में है हमारे पास जैसे 8 है, तो दीज आर द फैक्टर्स एंड दीज आर द मल्टीपल्स। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन द गिवन नंबर, एंड फैक्टर इज इक्वल टू एंड लेस देन द गिवन नंबर। डन, यस। अब हमारे पास क्वेश्चन मान लो इस तरह से, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, बट वी शुड नो कि हाँ हमें आता है एलसीएम फाइंड आउट करना है या नहीं। हमारे पास ये नंबर है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब एलसीएम आप अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो बिल्कुल स्टूडेंट छोटे होते थे हम तब करते होते थे, उसकी जरूरत नहीं है। सेकेंड इज डिवीजन मेथड, एंड थर्ड इज कि हाँ बाई ट्रिक हम डायरेक्टली कर लें। तो अगर हमारे पास स्मॉल नंबर्स हैं तो आप बाय डायरेक्टली ट्रिक से कर सकते हो, अदरवाइज डिवीजन मेथड ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो डिवीजन मेथड कैसे करते हैं? जैसे यही है 3, 9, 18 एंड 24। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि हाँ यहाँ पे अगर आपके पास में 2 नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, इन दैट केस वी विल टेक दैट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दीज 2 आर डिविजिबल बाय 2, तो हम 2 से ले लेंगे पहले इसको, 3, 9, और जो बाकी है उनको एज इट इज रखेंगे। ओके, अब 3, कब तक चलेगा ये प्रोसेस? जब तक कोई भी 2 नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो रहे हो।
ओके उसके बाद में जरूरी नहीं है कि हाँ फिर दोबारा से लो, बस सिंपल ये देखो कि जो जो मेरे पास में नंबर्स उनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 कितना आ गया ये आपके पास में 12×6 = 72। 72 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। अब दूसरा अगर हम देखते कि कई बार चलो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो हम कर लेंगे डन, बट अगर कई बार इस तरह से आ जाता कंफ्यूजन के लिए, इसके चांसेस हैं कि कुछ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दे, तो उस केस में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में मेरे पास डाटा गिवन है, इन दैट केस व्हेन वी फाइंड आउट द एलसीएम, तो आपने क्या करना है उस पर्टिकुलर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू को पिक करना है। क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू को पिक करना है। डन। अब अगर हम यहां पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अंदर मैक्सिमम वैल्यू तीनों के अंदर देखो, इसके अंदर 2 की पावर कितनी है आपके पास 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1। अगर पावर गिवन नहीं है दैट मीन्स पावर इज 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे आपके पास 3, दैट मीन्स एलसीएम के अंदर क्या लिखोगे 2 रेज टू पावर 3। नाउ वी विल गो फॉर 3 2 1 3। नाउ 5 रेज टू पावर 1 2 3 7, this is 2 7 1, so we will write 7। then 11, अब 11 यहाँ पे देखो, यहाँ पे है नहीं इस नंबर के अंदर, that means what 11 रेज टू पावर 0। ओके इसमें भी नहीं है 11 रेज टू पावर 0 and here it is 11 रेज टू पावर 1 and we will take the maximum value। ओके तो मैक्सिमम वाला क्या है 11, so you will write here 11, this is your L। ओके कोई कंफ्यूजन? एलसीएम में क्या लेना है हमने मैक्सिमम पावर लेनी है। अब हम आते बाय शॉर्ट ट्रिक कि हाँ अगर मेरे पास में ये वाली नंबर ही गिवन है और अब मुझे इसको डायरेक्टली करना है, छोटे छोटे ही तो नंबर है, कोई ज़्यादा बिगर नंबर है नहीं, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। तो जब हमने डायरेक्टली करना है तो उस केस में कैसे करोगे? ये वाला पॉइंट हो गया सभी का, रब कर दो। ओके नाउ शॉर्ट ट्रिक, ये तो पता चल ही गया। इस नंबर पे आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट द एलसीएम इज ऑलवेज maybe it is equal to the highest number or more than the highest number। ओके अब यहाँ पे LCM 3 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता। the LCM may be 24, LCM may be some multiple of 24। okay so we will go for the last value। okay if 24 is divisible by these, you will check with these value। अब देखो 24 is divisible by 3, yes we know। 24 is divisible by 9, no, स्किप कर दो वहीं पे। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 24। 24 टू ज़ा 48, 48 से चेक करो 48 इज डिविजिबल बाय 3, 48 इज डिविजिबल बाय 9, नहीं आ रहा, छोड़ दो। नेक्स्ट पे जाओ 24 3 ज़ा 72, 72 से चेक करो 72 इज डिविजिबल बाय 3, यस 72 इज डिविजिबल बाय 9, यस 72 इज डिविजिबल बाय 18, यस दैट मीन्स एलसीएम क्या आ गया आपके पास 72। सिंपल, क्लियर? तो डायरेक्टली कर सकते हो, हमें वो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ जो नंबर्स गिवन है उनको हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ओके हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है क्लियर है एलसीएम। नाउ कम ऑन एचसीएफ पार्ट।